पास्ट मतलब क्या होता है जानते हो? जो बीत गया। इलेवेंथ में एक चैप्टर था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या था? तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या था जानते हैं? क्या होता था? गलत को क्या करेंगे? सही करेंगे। तो अकाउंटिंग कौन करता है? कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग करता है ना? तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में एरर्स की संभावना होती है ना? जब एरर्स की संभावना होती है और अगर मान लो एरर्स हो गया, अब वो एरर्स कभी भी डिटेक्ट हो जाए, डिटेक्ट मतलब क्या होता है? पता चलना है ना, आइडेंटिफाई हो जाए। तो जब भी एरर्स डिटेक्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए कि उसको सुधार करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। तो जब एरर्स डिटेक्ट हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे? सुधार करेंगे, जिसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या बोलते हैं? तो 11th में इसी पे एक चैप्टर था जिसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लक्ष्य, ऑफिस में जाइएगा, पेन होगा इसका रखा हुआ, वो जो पेन होल्डर होता है ना उसमें। तो मेरा क्या कहना है कि जब हम 11th पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बोला था कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, वो चैप्टर से आगे 12th में आपको कहीं ना कहीं टॉपिक मिलेगा। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमारा जो बहुत सारा टॉपिक अभी डिस्कस किया गया है, उसमें एक और टॉपिक है जो एरर्स को हम रेक्टिफाई करेंगे। बट उस टॉपिक का नाम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं है, उस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। क्या नाम है बेटा? पास्ट मतलब प्रीवियस, पहले। एडजस्टमेंट मतलब कि कहीं ना कहीं जो पहले कुछ गलती हो गई है, कोई चीज़ छूट गया है या कोई चीज़ ज़्यादा या कम हो गया है, तो उसको अब हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। आपको याद होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जब हम करते थे तो वहाँ पर 3 सिचुएशन रहता था कि कोई एरर्स डिटेक्ट होता है बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। दूसरा सिचुएशन था कि कोई एरर्स डिटेक्ट होता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। और तीसरा सिचुएशन था कि कोई एरर्स डिटेक्ट होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस चलता था तो इसका मतलब जर्नल और लेजर में कहीं गलती हुआ है तो हम जर्नल एंट्री करके या लेजर में टू और बाई करके उसको सुधार करते थे। ट्रायल बैलेंस के बाद या फाइनल अकाउंट से पहले अगर एरर्स डिटेक्ट होता था तो वहाँ पर एडजस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट से चलता था। किससे चलता था बेटा? लेकिन जो थर्ड सिचुएशन है कि सर कोई एरर्स डिटेक्ट हो रहा है बट उस साल नहीं, फाइनल अकाउंट बन गया उसके बाद डिटेक्ट हो रहा है, तो फाइनल अकाउंट बनाने में हम क्या क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट में पता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जब कोई एरर्स फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन के बाद डिटेक्ट होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट और लॉस पे पड़ सकता है। जैसे अब समझिए, अभी हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। क्या नाम है बेटा? पार्टनरशिप नाम है। अब सपोज करो कि पार्टनरशिप में 2 पार्टनर है। कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर है। अच्छा, लेक्चर नंबर कितना होगा आज का बता सकते हो? 26, 4 तारीख है आज। चलो मान लो ये पार्टनर ए है और ये पार्टनर बी है। 2 पार्टनर है और फर्म में ये दो ही पार्टनर है जो बिजनेस को क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं। अब सपोज करिए कि इनका कैपिटल जो है, अभी लिखिएगा नहीं बेटा, 10 लाख रुपया है। कितना कैपिटल है? और इनका कैपिटल जो है वो 7 लाख रुपया है। कितना है? 7 लाख। समझिए, बहुत इजी है। अब सपोज करो कि डीड के अनुसार, डीड में मेंशन्ड है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चाहिए? 10%। ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1 लाख मिलेगा, बोलो हाँ ना। बी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 70,000। मुझे बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 लाख। हाँ, ये जल्दी आइए।
टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1,70,000 मिलेगा। अब समझिए, अगर हम इंटरेस्ट दे देते हैं तो इससे डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा? कम जाएगा कि बढ़ जाएगा? या एग्जैक्ट वही रहेगा जो नेट प्रॉफिट रहेगा? जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अकाउंट में दिखाते हैं? पीएल अकाउंट में दिखाते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं? एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। अब समझो ध्यान से बेटा कि मान लो कि फर्म का, अभी कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ समझेगा, समझना जरूरी, क्योंकि ये जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, इस पूरे चैप्टर का सबसे कोर चैप्टर है, कोर टॉपिक है, सॉरी। कोर मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंट। और इम्पॉर्टेंट मतलब क्या है कि सर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, मेहनत करना है। ये आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि क्या होगा, है ना। तो इसको पहले समझ लीजिए अच्छे से, और आप समझ जाते हैं तो सवाल बन जाएगा। और अगर अभी मेरे साथ लिख रहे हैं तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन आपका आधा यहाँ रहेगा, आधा कॉपी पे रहेगा, तभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि फर्म का नेट प्रॉफिट आया 2 लाख रुपया। कितना प्रॉफिट था बेटा? तो ये नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट से आता है ना। इसमें से हमको क्या माइनस करना है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल देना है? 1,70,000। 1,70,000 अगर हम दे देते हैं तो प्रॉफिट कितना बचेगा? 30,000 बचेगा ना। अब मान लो कि पीएसआर मेंशन नहीं है, तो कैसे बांटेंगे? अच्छा, इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे आप? डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एंड इसमें ए का जो शेयर होगा वो कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट है 30,000, 2 पार्टनर है, इक्वल बांटना है, तो 15,000 आ जाएगा। और बी का भी शेयर कितना आ जाएगा? 15,000। कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख का काम हो गया ना। अब मैं पूछूं कि अगर ए को टोटल पैसा कितना मिलेगा, तो 1 लाख रुपया इंटरेस्ट का मिलेगा, बोलो हाँ है ना, प्लस 15,000 रुपया किसका मिलेगा? प्रॉफिट का। टोटल एक कितना लेगा? 1,15,000। जब बी की बात करते हैं तो बी को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 70,000 और प्लस 15,000 कितना हो गया? 85,000। टोटल 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हमने समझ लिया। मतलब कि डीड है, यानी हमने यहाँ पर जो काम किया कि डीड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, नेट प्रॉफिट से वो कम जाएगा, नेट प्रॉफिट से कमने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। लेकिन ये तो है कि सही काम कर दिया। हम पढ़ रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कुछ गलती करनी पड़ेगी। अब सपोज करो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन नहीं दे पाए। ऐसा हो सकता है। भूल जाना, भूलना को बोलते हैं ओमिशन। क्या बोलते हैं? याद है ओमिशन। एरर्स कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन बोला? चलिए अंजलि स्टैंड अप, स्टैंड अप अंजलि। कौन कौन सा एरर्स होता है? 4 नाम बताओ। यस, नहीं पता है? बैठ जाइए, मेमोराइज करिए क्या होता है। इधर से भी कोई बच्चा आवाज, ऋषि बोले थे शायद, बोलिए ऋषि, क्या क्या एरर्स होता है? वेरी गुड। एरर ऑफ ओमिशन होता है, एरर ऑफ कमीशन होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स होता है, और एक कॉम्पनसेटिंग एरर्स होता है। ये 4 एरर्स होते हैं, है ना। यहाँ पर अगर आप कोई ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था आपने नहीं दिया, यानी आप भूल गए, तो इसको बोलते हैं ओमिट हो गए। क्या हो गए? ओमिट। वोमिट नहीं करना है, क्या करना है? ओमिट, ओमिशन। तो यहाँ पर मान लो कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन ओमिटेड टू रिकॉर्ड। मतलब क्या हुआ? आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन आपने नहीं दिया, तो इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा बताओ आप? अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे देते तो डीपी कम जाता,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए तो डीपी एज इट इज हो जाएगा। तो अगर आप इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो जो नेट प्रॉफिट कितना था बेटा 2 लाख रुपया, उसी को बांट दिया। बोलो ना हाँ है ना। तो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो ए को कितना प्रॉफिट मिल गया, बोल सकते हो? प्रॉफिट हैज ऑलरेडी मतलब समझते हो ही गया, ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड। ए को कितना मिला प्रॉफिट बोलो, और बी को कितना मिला? टोटल कितना हो गया यहाँ पे 2 लाख। समझ में आ रही है? अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो उसका इम्पैक्ट पड़ा कि प्रॉफिट बढ़ गई, ज़्यादा दे दिए। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते तो प्रॉफिट कम देना पड़ता। समझ में आ रही है? सोच रहे हैं ना एकदम। तो अगर ये गलती पता चल गई, अगर ये मान लो लिखा हुआ है और ये आपको पता चल गया, अरे भाई साहब डीड में तो मेंशन था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बट आपने नहीं दिया, और जब ये पता चल जाए तो क्या हम सुधार करेंगे कि छोड़ देंगे? सुधार करना पड़ेगा। बिकॉज होगा क्या कि अगर आप ये एज इट इज रहते हैं तो किसी को ज़्यादा मिल गया और किसी को कम मिल गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ लिखना है अमाउंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ। ये इसका मतलब क्या है? लैंग्वेज पढ़ रहे हो? अमाउंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ, शुड हैव बीन रिकॉर्ड करना चाहिए था, रिकॉर्ड करना चाहिए था। और रिकॉर्ड करना चाहिए था बाय वे ऑफ किस रूप में? इंटरेस्ट ऑन, किस रूप में? इंटरेस्ट देना चाहिए था ना बेटा, इंटरेस्ट देना था, आपने नहीं दिया, तो यहां जो दे दिया वो रिकॉर्ड कर दो। हमने ये कर दिया, लेकिन क्या करना चाहिए था? हमें इंटरेस्ट देना चाहिए था। हमें इंटरेस्ट क्या करना चाहिए था? देना चाहिए था। अगर हम इंटरेस्ट देते तो ए को इंटरेस्ट कितना मिलता बोलो, और बी को इंटरेस्ट कितना मिलता? 70,000। टोटल कितना हो गया? 1,70,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इंटरेस्ट दे देते हैं तो प्रॉफिट मेरा 30,000 बचता। बोलो हाँ है ना। इंटरेस्ट नहीं दिए तो 2 लाख प्रॉफिट बढ़ गया। इंटरेस्ट नहीं दिए तो कितना प्रॉफिट बढ़ गया? और अगर इंटरेस्ट दे देते तो मेरा प्रॉफिट कितना बचता? 30,000। तो यहां पर सेकेंड टर्म लिखेंगे बाय वे ऑफ प्रॉफिट। ए को कितना प्रॉफिट मिलता? 15,000। अब बी को प्रॉफिट कितना मिलता? 15,000। टोटल प्रॉफिट 30,000 हो जाता है। यानी ध्यान से सुनिएगा, इसका टोटल कितना है और ये भी टोटल कितना आएगा? 2 लाख आएगा। लेकिन ए को कितना मिलना चाहिए था बेटा? टोटल पैसा ए को कितना मिलना चाहिए था? बोलो हाँ है ना। ए को ये जो हम कैलकुलेशन किए हैं ये आपका करेक्ट कैलकुलेशन है कि हाँ ये होना चाहिए था। जो हमने कैलकुलेट कर दिया कि ए को मिलना चाहिए था 1,15,000, बी को मिलना चाहिए था 85,000। तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन आ रहा है कि 1 लाख इंटरेस्ट और 15,000 प्रॉफिट टोटल मिल गया, 1,15,000 जो मिलना चाहिए था। बी को कितना मिलना चाहिए था बेटा? बोलो 85,000 मिलना चाहिए था। अब समझिए ध्यान से, इसमें कौन से अमाउंट मिल गया था? 1-1 लाख मिल गया था कि 1,15,000 और 85,000 मिल गया था? 1-1 लाख मिल गया था क्योंकि ये कर दिए थे, ये हमने कर दिया था, ये करना चाहिए था जो हमने नहीं किया था। मुझे बताओ किसको ज़्यादा मिल गया और किसको कम मिला? किसको ज़्यादा मिला, किसको कम मिला? ए को ज़्यादा मिला। कैसे भैया? ए को मिल गया 1 लाख, ए को कितना मिला और कितना मिलना चाहिए था? तो ए को कम मिला कि ज़्यादा मिला? वेरी गुड, कम मिला। अच्छा, किसी पार्टनर को हम अगर पैसा देते हैं तो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? कैपिटल क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? पैसा मिलेगा तो क्रेडिट होगा कैपिटल, और उससे पैसा काटेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो डिफरेंस आएगा क्या आएगा बेटा? ये 15,000 आया। कितना आया बेटा? मान लो कि ये ए पोर्शन है, ये बी पोर्शन है, तो ए माइनस बी कर दिए। ए माइनस क्या कर दिए बेटा? तो ए है 1 लाख, बी है कितना?
15,000, सॉरी 1,15,000, तो बैलेंस आपका जो डिफरेंस आया वो 15,000 माइनस में, निगेटिव में आया। और इसका टोटल कितना है बोलो ना, और इतना कितना मिलना चाहिए? बी को ज़्यादा मिला कि कम मिला? ज़्यादा मिला। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर ए और बी जब आपस में बात करेगा, डिस्कस करेगा, कौन किसको एडजस्ट करवाएगा, मतलब कौन किससे पैसा लेगा देगा? जिसको कम मिला वो बोलेगा भाई हमारा कम मिला हमको दो, बोलो हाँ है ना। जिसको ज़्यादा मिल गया वो बोलेगा कि भैया ठीक है हमको ज़्यादा मिल गया हम तुमको दे देते। यही नहीं कॉन्सेप्ट होता है कि अकाउंटिंग जब करते हैं, किसी के अकाउंट्स बना रहे हैं, आपने रेक्टिफिकेशन में भी यही देखा है कि किसी को पैसा देना था 10,000 दे दिए 12,000, किसी को पैसा देना था 10,000 दे दिए, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? 2,000 उससे क्या करेंगे? ले लेंगे ना। अब किसी को देना था 10,000 दिए 8,000 ही, किसी को देना था कितना? 10,000, कितना दिए? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? क्या उसको छोड़ दें कि और देंगे उसको? कितना देंगे? और 2,000 देंगे। अब सवाल है कि ए को देना था 1,15,000, ए को देना था 1 लाख, और कितना दिए? यानी ए को हम अब कितना 15,000 देंगे कि 15,000 ऐसे लेंगे? लेंगे ना। तो ये जो 15,000 रुपया का जो एंट्री है इसको हम ए को कर लेंगे क्रेडिट, क्योंकि ए को पैसा और देना है। ए का कैपिटल क्रेडिट हुआ था 1 लाख से, ए का कैपिटल क्रेडिट कितना से हुआ था? 1 लाख से, लेकिन ए का क्रेडिट होना कितना से चाहिए था? तो जितना कम क्रेडिट हुआ उतना ही से एंट्री करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। जितना डिफरेंस आ रहा है, जितना कम क्रेडिट हो रहा है उतना से आपको एंट्री कर देना है। तो यहाँ पर ए को जितना कम मिला उतना से क्रेडिट कर दो। उसी में बी को देखो, बी को क्रेडिट कितना से कर दिए थे? बी को क्रेडिट कितना से कर दिए थे? 1 लाख से। बी को क्रेडिट कितना से करना चाहिए था? तो हम बी को क्रेडिट ज़्यादा कर दिए थे कि कम किए थे? तो ज़्यादा कोई क्रेडिट है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना। तो कैसे कम करेंगे? क्रेडिट अगर एक्सेस है तो क्या करना पड़ता है? डेबिट। बोलो हाँ है ना, रेक्ट में पढ़े थे ना। अगर शॉर्ट क्रेडिट है तो क्रेडिट कर दो, शॉर्ट मतलब कम होता है, और एक्सेस क्रेडिट है तो क्या कर दो? तो बी को हमको क्या करना पड़ेगा? बी को बोलो क्या करना पड़ेगा बेटा? डेबिट करना पड़ेगा। जैसे ये कॉन्सेप्ट जानते हैं ना, अगर मान लो कि शॉर्ट क्रेडिट है, क्या है बेटा? शॉर्ट मतलब क्या होता है? अगर शॉर्ट क्रेडिट है तो क्या करेंगे हम? क्रेडिट ही करेंगे। अगर क्रेडिट कम है तो क्रेडिट करो, बढ़ाना पड़ेगा ना। और मान लो कि एक्सेस क्रेडिट है, क्या करेंगे बेटा? बोलो। डेबिट करना पड़ेगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट्स है जहां पर कभी पिछले साल, उसके पिछले साल, या कभी भी अगर कोई चीज़ गलती हो गई, कोई भी गलती हो गई, कोई इंटरेस्ट देना था नहीं दिए, प्रॉफिट पीएसआर में बांटना था इक्वल बांट दिए, कुछ भी गलती हो गई, उसका इम्पैक्ट हमें प्रॉफिट लॉस पे देखना है, और उसी प्रॉफिट लॉस के इम्पैक्ट को हमको एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करके ही हमें एक एंट्री पास करनी है। जो ये वाली एंट्री हमको पास करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। क्या बोलते हैं बेटा? एडजस्टिंग एंट्री। यानी जो यहाँ क्रेडिट और डेबिट हो रहा है, जिसका एंट्री क्या बनेगा बता सकते हो? क्या एंट्री बनेगा? कौन डेबिट होगा? बोलो। तो एंट्री हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना से बेटा? 15,000 से। इस एंट्री को बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? एडजस्टिंग एंट्री। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का थोड़ा सा हमने इजी कॉन्सेप्ट बताया है, इसको करना है। इस पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, और ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट पे जो सवाल होंगे उसको खूब प्रैक्टिस करिएगा, किसी से छापने की कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो ये सीख नहीं पाइएगा। समझ गए ना? तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए आप। बस इसको पॉज कर देता हूँ। चलो मीनिंग लिखते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट रेफर्स टू
a situation where an adjusting entry जिसको हम रेक्टिफाइंग एंट्री भी कहते हैं is to be passed through partner's capital or current account due to any errors or omission in interest on capital / salary or profit among the partners. Format of working note of past adjustments. अभी एक फॉर्मेट बनाया है ना, देखे होगे, देखे हो, उसी टाइप का हमको फॉर्मेट बनाना है। हम दो पार्टनर को एज्यूम करके चलेंगे। मान लो ए है, बी है, और यहां क्या कर देंगे बेटा, टोटल। प्लीज डोंट टॉक। पहला जो पॉइंट बनेगा इसमें लिखेंगे अमाउंट ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब क्या हुआ, ये हो गया, ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ, अरे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां लिख दो, सैलरी, रेम्युनरेशन और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट, यहाँ आ जाएगा टोटल। फिर बी पॉइंट चलाएंगे, वहाँ लिखेंगे अमाउंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड by way of
हाँ, शुड हैव बीन रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी रेम्युनरेशन कमीशन interest on drawings, profit, यहाँ आ जाएगा टोटल, फिर यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे A माइनस बी, और यहाँ किसी का अगर शॉर्ट क्रेडिट है तो क्रेडिट कर देंगे, और अगर किसी का एक्सेस क्रेडिट है तो क्या करेंगे बेटा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो डिफरेंस आएगा तो जितना से जिसका शॉर्ट क्रेडिट या एक्सेस क्रेडिट है दोनों बराबर होगा। शॉर्ट क्रेडिट और एक्सेस क्रेडिट दोनों क्या होगा हमेशा, बोलो बेटा, बराबर होगा। और जो टोटल आएगा ना, टोटल ये अमाउंट और इसका टोटल बराबर होना चाहिए। अगर 2 लाख है तो 2 लाख दोनों जगह बराबर होगा। हाँ, ये डिफरेंस हो सकता है, जो डिफरेंस ए साइड और बी साइड का। पहले इसको नोट डाउन कर लो, पॉज कर लो। तो ये जो अब हुआ पास्ट एडजस्टमेंट का जो ये फॉर्मेट है, अगर कोई भी सवाल पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड आता है तो आपको इसी फॉर्मेट के साथ बना लेना है। सॉल्यूशन जब देखोगे तो कुछ सवाल ऐसे बना कर दिखाता है, कुछ सवाल अपने तरीके से बना देता है। तो आप अगर डिफरेंट एंगल पकड़ते हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं ना। अब सवाल ये है कि सर जो फॉर्मेट में लिखा हुआ है सारा कुछ आ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी हमने एक सवाल जैसे इस एग्जाम्पल को किया, ये भी देखो सेम पैटर्न पे बना है, जो आपका फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है और ये जो हमने सवाल को सॉल्व किया है डिफरेंस निकाल के, सेम पैटर्न है, बट सारा एलिमेंट यहाँ नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि जिस एलिमेंट में गलती हो रही है, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गलती हो रही है तो हमको वो शो कर देना है। अगर प्रॉफिट में गलती हो रही है तो हमको वही शो करना है। सैलरी है तो सैलरी शो करना है। मतलब हमने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स आएगा उस एलिमेंट्स को यहाँ पर दिखा देना है। अब यहाँ पर हमने 2 पार्टनर को लेकर चला है। इस फॉर्मेट को पहले समझिए ध्यान से कि 2 पार्टनर को लेकर चला है और दोनों में देखो ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन लगभग सेम है, बट यहाँ पर कि अमाउंट ऑलरेडी जो रिकॉर्ड हो गया पहले ये लिख लेंगे। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक है ये काम हो चुका है, हमने ये किया है, ये हमने कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, जो गलती है वो कर दिया है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नहीं हुआ है, शुड हैव बीन रिकॉर्डेड लिखा हुआ, शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब क्या है, हो गया कि होना चाहिए था। तो दोनों में अंतर समझ में आ रही ना। ये इसका मतलब लिख लेना हिंदी में हो गया, और इसका मतलब लिख लो होना चाहिए था। तो दोनों में अंतर है, एक गलती हो चुकी है, एक होनी चाहिए, मतलब कि, और ये जो एग्जैक्ट एक्चुअल में ये होना चाहिए था। अब यहां पर हम जो डिफरेंस निकालेंगे, जो ये टोटल आ रहा है, ये टोटल और इस टोटल का हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगा जिसका किसी का शॉर्ट क्रेडिट होगा और किसी का क्या होगा, एक्सेस क्रेडिट। शॉर्ट क्रेडिट और, लेकिन जब ये टोटल की बात आएगी ना तो ये जो सर्किल है ये टोटल और ये टोटल बराबर होना चाहिए। अगर आपके टोटल में यहां पर गलती हो रही है तो फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। टोटल बराबर होगा बट इंडिविजुअल पार्टनर का टोटल जो है अलग आ जाता है। फिर ये भी देखना है कि अगर किसी को हम 10,000 ज़्यादा दे दिए, इसका मतलब ये है कि किसी को 10,000 हम कम दिए होंगे। दोनों बराबर होना चाहिए, शॉर्ट क्रेडिट और एक्सेस क्रेडिट क्या होना चाहिए बेटा, दोनों बोलो बराबर होना चाहिए। अब जिसका शॉर्ट क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर दो, जिसका एक्सेस क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो। और ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमें एक सिंगल एंट्री पास करना पड़ेगा। सिंगल एंट्री मतलब एक एंट्री जो पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट से होकर गुजरेगा। अगर एक्सेस क्रेडिट वाला है तो उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे और शॉर्ट क्रेडिट वाला उसका अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है
कि एक्सेस वाले को डेबिट और शॉर्ट वाले को क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया। अब यहां पर जो हम मीनिंग लिख रहे हैं इस मीनिंग को समझो। पास्ट एडजस्टमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन, पास्ट एडजस्टमेंट एक सिचुएशन है वेयर एक एडजस्टिंग एंट्री जिसको हम रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं, जो वही डेबिट और क्रेडिट वाला, वो पास किया जाता है थ्रू दी, यहां लिखा हुआ है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और, अब यहां पार्टनर्स कैपिटल और करेंट, मतलब कैपिटल तब लगाएंगे जब कैपिटल का नेचर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट कब होगा, जब कैपिटल का नेचर क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा। भूल जाते हो जल्दी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल जानते हैं ना बेटा, तो कैपिटल अकाउंट तब लिखेंगे जब कैपिटल का नेचर क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा, और करेंट अकाउंट तब लिखेंगे जब कैपिटल का नेचर क्या होगा, फिक्स होगा। ये ध्यान रखना है। और कैपिटल का नेचर इन्फॉर्म नहीं दिया हुआ है, कैपिटल का नेचर, तो क्या डिम्ड मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, क्या मानेंगे बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और एक एंट्री पास करेंगे। यानी पार्टनर्स में ही एडजस्टमेंट होगा, कोई अकाउंटिंग हेड दूसरा नहीं बनेगा कि बिल्डिंग डेबिट कर दो, पीएल डेबिट कर दो, सैलरी क्रेडिट कर दो, कुछ भी ऐसा नहीं है। हमें एक एंट्री पास करनी है जो पार्टनर्स के थ्रू, यानी किसी का अकाउंट डेबिट कर दो और किसी का अकाउंट क्या कर दो बेटा, क्रेडिट कर दो, बात खत्म। समझ में आ गई। अब हम इस पे एक एग्जांपल करेंगे। ये एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बड़ा सा एग्जांपल रहेगा, एक सवाल टाइप का बनेगा, उस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे एनालिसिस करके कि कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो लिखिए मेरे साथ, हाँ, ए एंड बी are partners having capital of rupees 2 lakhs and rupees 3 lakhs respectively, as per agreement interest on capital at the rate of 10% per annum was to be allowed, but omitted to record. Pass adjusting entry, क्या बेटा, 2 लाख के बाद 3 लाख, तो हमेशा पीछे रहता है। देखो यहां पर पहले सवाल को पढ़ो, ऐसी सवाल मिलेगा, ये छोटा सा एक सवाल है बट सवाल को पढ़ना जरूरी है। हमने बोला ना किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए उसका की पॉइंट पकड़ो, क्या पकड़ो, की पॉइंट। अगर आप कीवर्ड की पॉइंट नहीं पकड़ते तो फिर आपको कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, शायद नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सवाल है कि ए एंड बी पार्टनर्स है जिसका कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख और 3 लाख, ठीक है, कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं है। एज पर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अनुसार, मतलब डीड में मेंशन्ड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% वाज टू बी अलाउड, वाज टू बी मतलब 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन बट मतलब क्या होता है, ओमिटेड टू रिकॉर्ड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही एरर है, बोलो हाँ ना, यही ना एरर है, देना था लेकिन तुम भूल गया। अब सवाल यहां पर ही खत्म हो जाता है, बोलता है पास एडजस्टिंग एंट्री। अब बोलोगे सर प्रॉफिट कहां है, आप तो अभी जो एग्जांपल समझा उसमें 2 लाख प्रॉफिट बना लिए थे, एज्यूम कर लिए थे, कर दिए थे, यहां तो प्रॉफिट ही नहीं है।
तो क्या सवाल में कुछ कमी है, सवाल गलत है? तो मैं कहूँगा सवाल में कोई कमी नहीं है, सवाल गलत नहीं है। इसी सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट जो देना था मान लो दे दिया गया, जो भी दे दिया गया, 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो दे दिया गया दे दिए। अब सवाल यह कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% पर एनम से देना था, देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड हैव बीन प्रोवाइडेड। कितना देना था? ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था? 2 लाख। और बी को कितना देना था? टोटल कितना इंटरेस्ट देना था? नहीं दिए ना। सोचो, अगर इंटरेस्ट नहीं दिए तो इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे क्या रहा होगा? प्रॉफिट ज़्यादा दे दिए होंगे कि कम दिए होंगे? एग्जैक्ट सही बोले आप। अगर हम कोई खर्चा को नहीं दिखाए, किसी खर्च को दिखाना था लेकिन हमने, तो उसके कारण प्रॉफिट ज़्यादा हो गया ना। तो प्रॉफिट हम ज़्यादा दे दिए, तो प्रॉफिट जो ज़्यादा दे दिए किसको दिए? ए को दिए कि बी को दिए कि दोनों को दिए? दोनों को दे दिए होंगे। लेकिन वो प्रॉफिट दोनों को दिए होंगे तो कैसे दिए होंगे? क्या, किस रेशियो में दिए होंगे? कैसे लगा कि इक्वल दिए होंगे? बिकॉज डीड में कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है। जो प्रॉफिट रहा होगा उससे मतलब नहीं, इस 50,000 का इंपैक्ट चेक करना है मुझे। इस 50,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मुझे देना था नहीं दिए, तो उसके कारण डीपी ज्यादा हो गया होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते तो डीपी क्या होता? कम होता। अब तुम इंटरेस्ट नहीं दिया तो तुम क्या दे दिया ज्यादा जी? प्रॉफिट दे दिया। क्या दे दिए? अब हमें फॉर्मेटिंग समझना है, जो फॉर्मेटिंग हम बनाए थे। 2 पार्टनर है ना, ए और अभी कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ समझेगा। क्लियर? पहला पॉइंट, जो पहला ए पॉइंट था वो क्या था बता सकते हो? अमाउंट क्या लिखा हुआ था? पढ़ो पढ़ो, फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट। अमाउंट ऑलरेडी बाय वे ऑफ, ये लाइन तो समझ गए। अब उसमें 3-4 को आइटम हम लिख दिए हैं। यहां कौन सा आइटम होगा? गलत बात। लैंग्वेज पढ़ो। देना था कि दे दिए? दे दिए ना। क्या दे दिए तुम? प्रॉफिट दे दिए। ऑलरेडी रिकॉर्डेड, जो बी पॉइंट जाओगे ना, बी पॉइंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, देना चाहिए, तो वहां क्या लिखोगे? वहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरे बच्चे ऑलरेडी दे दिया। अरे बाबा, क्या दे दिया? प्रॉफिट दे दिया। तो यहां पर लिखेंगे अमाउंट, अभी लिखेगा कोई नहीं, हम लिखेंगे सिर्फ ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ। बाय वे ऑफ व्हाट? बोलो मेरे बच्चे, बोलो। और किस रेशियो में? इक्वली। तो सर कितना टोटल इंटरेस्ट था? 50 और इंटरेस्ट ना देकर प्रॉफिट दे दिया, तो कितना कितना दिया? कोई दिक्कत? बोलो ना, दिक्कत? अब बी पॉइंट, सैलरी रेम्युनरेशन सब नहीं आने वाला है क्योंकि सबकी बातें यहां पर नहीं हुई है। ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया। अब क्या लिखेंगे? लैंग्वेज बताओ। अमाउंट। हाँ, अब बाय वे ऑफ क्या? प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अब बताओ कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ए को और बी को। टोटल हमने क्या बताया था कि टोटल हमेशा क्या होगा, 50,000 होगा। पगला, इक्वल होगा। टोटल हमेशा क्या होगा, इक्वल। 50,000 नहीं बोलना, लेकिन इंडिविजुअल पार्टनर का डिफरेंस आ सकता है। आप मुझे बताइए, हम यहां पर अब ये ए हो गया, बोलो हाँ। ये क्या हो गया, एक ही आइटम में टोटल लगाने की जरूरत नहीं है। टोटल का तो टोटल उतना ही ना होगा भैया, जब 2-4 आइटम लगा तो जोड़ लेंगे। चलो अब यहां क्या लिखेंगे, कितना डिफरेंस आएगा, दोनों का 5 हरा गया, एक का नेगेटिव और एक का। अब मुझे बताओ, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। अगर हम इसका एंट्री बोले कि एंट्री क्या होगा, कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा, बता सकते हैं, सही बताना। आप बोलिए बेटा, खड़े हो जाइए। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। आप इधर आइए। चलिए, सेव डेटा, क्या नाम लिखा हुआ है, अच्छा बात आइए इधर आइए। यहाँ पर ये जो जैसे हमने सवाल पूछा तो ये बच्चा बोला कि जब इसका एंट्री पास करना है, क्या एंट्री पास करेंगे बउआ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्यों करेंगे ये एंट्री पास, ए को ज़्यादा मिला, बी को कम। ए को ज़्यादा मिल गया और बी को, तो जिसको ज़्यादा मिला उसे क्या करेंगे, और जिसको कम मिला उसको क्या करेंगे। इस इनके आंसर से सब लोग सहमत है कि किसी को ऑब्जेक्शन है, बोलता है कुछ बच्चा बोलेगा हमारा तो मुझे भी नहीं कर रहा है। कौन कौन इनके आंसर से सहमत है, हैंड रेज करिए। तुम सहमत नहीं है, क्या होगा, बी डेबिट होगा और ए, अब यहां पर झगड़ा हो गया। आ जा आ जा रौनक। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आंसर, कम हियर। अब ये बच्चा बोल रहा है कि सर बी डेबिट होगा, कौन डेबिट होगा भाई बुआ, बोलो बोलो जोर से, और कौन क्रेडिट होगा, बी डेबिट क्यों होगा। नहीं वैसे नहीं बोलते, बी माइनस में गया तो इससे नहीं डेबिट होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको यहां देखना है कि कितना मिल गया, कितना मिलना चाहिए। बी को कितना मिल गया, 25,000। बी को कितना मिलना चाहिए, 30,000। तो बी को कम मिला कि ज्यादा मिला, कब बी को क्या मिला, कम। डिफरेंट, ये निगेटिव मतलब ये सैक्रिफाइस कर गया। क्या कर गया ये भैया, हम लूज कर गए तुम्हारे कारण, और ये क्या किया था, गेन किया था। इसका क्रेडिट एक्सेस है कि शॉर्ट है, बढ़ जाओ। ये एक्सेस क्रेडिट है कौन, ए, बिकॉज ए को मिल गया कितना बेटा, ए का क्रेडिट हो गया 25,000, लेकिन क्रेडिट कितना होना चाहिए था, तो इसका एक्सेस क्रेडिट है। और बी का क्रेडिट क्या है बेटा, शॉर्ट क्रेडिट है। बताओ एंट्री क्या पास करेंगे, एज टू बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। कितना से बेटा, बोलो ना, 5,000। चलो बना लो, पॉज करो। एंड गीता वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। क्या यहाँ पीएसआर दे दिया है, पीएसआर दे दिया है, नहीं देता तो इक्वल मानते हैं, क्या दिक्कत है। देयर फिक्स कैपिटल, क्या कैपिटल है बेटा, तो जब कैपिटल फिक्स होगा तो अगर एडजस्टिंग एंट्री पास करना होगा तो किस अकाउंट से जाएंगे, कैपिटल या करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट से जाएंगे। बेहतरीन जवाब। वेयर 4 लाख एंड, मतलब कि अतुल का कैपिटल जो दिया हुआ है 4 लाख है,
और गीता का कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख। कोई दिक्कत है? अब हमें थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। जब आप लैंग्वेज नहीं समझते हैं तो फिर आपका सवाल नहीं बनने वाला, सवाल ईज नहीं होगा। और लैंग्वेज समझने के लिए पूरा फोकस रहना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर वेयर प्रिपेयर्ड, अकाउंट्स फॉर द ईयर प्रिपेयर करने के बाद इट वॉज नोटिस दैट, एक नोटिस किया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% per annum एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग जो भी है उसको प्रिपेयर करने के बाद ये पता चलता है, ये नोटिस किया जाता है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ए प्रियम बहुत पिटेंगे तुमको हम, पार्टनरशिप डीड में 6% पर annum इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन्ड है, was not credited to the capital accounts of partner before distribution of, यही ना, वह ओमिट हो गया। यहाँ ओमिट वर्ड नहीं है, हमेशा ओमिट ही होगा ऐसा नहीं है ना, क्लियर लिख दिया कि नहीं क्रेडिट किया गया। इसका मतलब इंटरेस्ट देना चाहिए था, बोलो हाँ ना, नहीं ना दिए, तो इंटरेस्ट नहीं दिए तो उसके जगह पर क्या दे दिए? अभी वही सवाल, क्या दे दिए? प्रॉफिट दे दिए। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिए तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया होगा, तो प्रॉफिट बांट दिए, बोलो हाँ। तो प्रॉफिट कैसे दिए? इक्वल दिए कि रेशियो पे दिए? रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो पे दिए। बोलो गलती इंटरेस्ट पे हुआ है, गलती कहाँ हुआ है? तो मुझे बताओ इसका इंटरेस्ट कितना आएगा? 40,000। कैसे आएगा रे पगला? कितना परसेंट है? 24 हो जाएगा, बोलो हाँ। और इसका टोटल इंटरेस्ट, चलो फॉर्मेट पता है, सेम फॉर्मेट में काम होगा। पहले फॉर्मेट बनाओ, लिखो पार्टिकुलर्स, कौन पार्टनर जी? अतुल, अतुल, गीता, टोटल करो। तो जो पहला फॉर्मेट बनाओ, इसे अभी एग्जांपल बोला, सेम फॉर्मेट बनेगा। और आई एम गिविंग यू 2 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके? मेरे पढ़ाते समय तुम पहला बतियाता रहता है, ऐसे तुम क्लास अब्सेंट करता है, फोकस घट जाएगा तो फिर समझेगा। हम 99% गारंटी देते तुम सवाल नहीं बना पाएगा। अब ट्राई करेंगे, भाई फोकस आता तो ट्राई नहीं सर बना देंगे, समझा करो बात। बहुत बड़ा फॉर्मेट बना लिया, देखना चाहिए जगह कितना चाहिए। लैंग्वेज पूरा लिखिएगा। यहां लिख दो अतुल, गीता, टोटल, पार्टिकुलर्स। क्या लिखेंगे बताओ तो? अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ प्रॉफिट। 3:2 है ना बेटा? तो 36,000 को 3:2 में बांटो, कितना आएगा? 21,600 आएगा। और ये इतना दे दिए, टोटल 36,000 है। बी चलाओ, अमाउंट शुड हैव बीन
रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ, क्या लिखेंगे बाय वे ऑफ, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ना, कितना देना था इसको और इसको, टोटल कितना हो गया 36 आ गया। डिफरेंस बताओ, चलो कौन सैक्रिफाइस किया, कौन सैक्रिफाइस या कौन, मतलब किसका शॉर्ट क्रेडिट है, किसका शॉर्ट, इसको कितना मिला अतुल को, ज़्यादा मिलना चाहिए था ना, इसको बोलेंगे शॉर्ट क्रेडिट, और ये हो गया एक्सेस क्रेडिट। क्या एंट्री होगा, अतुल कैसे डेबिट होगा, अतुल क्रेडिट होगा ना, शॉर्ट क्रेडिट है। गीताज क्या करेंट की कैपिटल कितना से 2, चलो हाँ ठीक है, हाँ क्यों